बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो मित्र रहा करते थे। सोहन अनाथ था और मोहन सेठ धनीराम का बेटा था। मोहन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया, जबकि सोहन उसी गांव में रह गया और अपनी खेती किसानी का काम करने लगा। मोहन पढ़ लिख कर बहुत अमीर आदमी बन गया और शहर में बिजनेस करने लगा, जबकि सोहन गांव का एक मामूली सिर्फ किसान रह गया। एक दिन मोहन को अपने पुराने दोस्त सोहन की याद आने लगी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने गांव चलकर सोहन से मिलाऊं। मोहन अपने दोस्त से मिलने उसके गांव पहुंच गया और उसके हालात देखकर उसे बहुत बुरा लगा। बेचारा सोहन एक झोपड़ी में रहता था। उसके पास ठीक से खाने तक के पैसे नहीं थे। जब मोहन उसके घर पहुंचा, आओ दोस्त, आओ तुम्हें देखे कितने दिन हो गए, यह कहकर सोहन की आंखें भर आई। दोनों दोस्त मिलकर अपने बचपन की यादें याद करने लगे और हंसने लगे। मोहन ने सोहन से कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे साथ काम करो। पर सोहन ने मना कर दिया और कहा, भाई, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरा गांव ही जीवन है, मैं यहीं रहूंगा और यहीं मरूंगा। और मोहन वहां से चला गया। उसको अपने दोस्त की गरीबी देखी नहीं गई, तो उसने बहुत सोच विचार किया कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे दिन मोहन सोहन के घर जाकर उसको कुछ पैसे देता है और बोलता है, दोस्त, ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हारे पास होंगे तो मुझे लौटा देना। सोहन यह देखकर रोने लगता है और कहता है, दोस्त, देखो मेरे कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। मोहन उसे पैसे लेकर वापस शहर चला जाता है। सोहन उन सभी पैसों को अपनी खेती किसानी में लगाता है और उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। आने वाले समय में सोहन उस गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। कुछ सालों के बाद जब मोहन सोहन से मिलने आता है तो उसकी तरक्की देखकर खूब खुश होता है। सोहन कहता है, आओ दोस्त, आओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज यह बन पाया। इस पे जितना हक मेरा है उतना हक तुम्हारा है। मोहन कहता है, दोस्त, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मेरा दोस्त कभी दुखी ना रहे, इसके लिए मैंने सब कुछ किया। मोहन की बातें सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसका धन्यवाद करता है।